बड़े ही होशियारी से ईवीएम को हैक किया गया है। जो लंदन से पढ़ के आई है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी कह रहे कि ईवीएम हैक हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में इमामगंज से, जो कि सुरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, वहां से चुनाव लड़े थे जीतन राम मांझी और वहीं से चुनाव लड़े थे उदय नारायण चौधरी। जीतन राम मांझी एनडीए से चुनाव लड़े थे और महागठबंधन की पार्टी आरजेडी से चुनाव लड़े थे उदय नारायण चौधरी। पूर्व स्पीकर है, 10 साल बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे, लेकिन चुनाव इस बार मांझी जी से हार गए हैं। क्या रही हार की वजह से? देखिए, चुनाव तो हार और जीत दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं किसी किन्हीं एक को जीतना था, और किन्हीं एक को। किसी एक को जीतना था और उसका एक रिजल्ट आया। लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुई, वो चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारी गड़बड़ियां थी। आपने देखा, रिकाउंटिंग के नाम में हिलसा से 13 वोट के लिए शक्ति यादव को घोषित करके उससे हरा दिया गया। क्योंकि शुरू से आगे चल रहे शुरू से आगे चल रहे थे और नियम के अनुसार जो पोस्टल बैलेट है, उस पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले करनी है इलेक्शन मैनुअल के अनुसार। लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती पहले नहीं की गई, लास्ट में की गई और उसको जोड़ा गया। ठीक उसी तरह से हर एक बूथ पर चुनाव आयोग का ये आदेश था कि 5 बूथ के बीपी पैट से निकले हुए पर्ची की गिनती होगी। लेकिन वो 5 बूथ की पर्ची की गिनती भी सब जगह नहीं हुई, और अगर हुई तो उम्मीदवारों के सामने में नहीं हुई, इलेक्शन एजेंट के सामने में नहीं हुई, अलग हुई। पूर्ण रूप से ये चुनाव सुनियोजित ढंग से एक साजिश के तहत और बड़े ही होशियारी से ईवीएम को हैक किया गया है। ईवीएम को हैक किया। उदित राज भी ये बात कह चुके हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर है, दलित समाज से आते हैं। उदित राज ने भी यही कहा कि ईवीएम को हैक किया गया है। एक पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ी, सीएम कैंडिडेट अपने आप को बताती थी प्लूरल्स पार्टी की, वो भी कही है कि जहाँ हमारे बूथ हैं वहाँ हमारे लोग वोट दिए और फोटो खींच के भेज रहे हैं, वहाँ भी शून्य दिखाया गया, मतलब वोट ही नहीं मिला। तो कई नेताओं का आरोप है। जो लंदन से पढ़ के आई है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी कह रहे कि ईवीएम हैक हुआ है। और मैं इसलिए कहा, मैं पूरा नहीं कहता हूँ कि सभी ईवीएम मशीन में हुआ। चिन्हित करके जो वोकल थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे अपोजिशन में, उनको हराने के लिए कुछ नहीं, 100-125 ईवीएम का प्रयोग किया गया, जिसमें 100 वोट से ज़्यादा का उपयोग नहीं किया गया, केवल 100 वोट का किया गया। तो 100 वोट और हर जगह रहे। हर जगह तो 20,000 का फर्क कर देगा, इतना ही काफ़ी है। और यही कारण है कि 200 से कम वोट से हारने वालों की संख्या, 500 से कम वोट से हारने वालों की संख्या हजारों में है। हाँ, कहीं कहीं आरजेडी 30-30 हजार से हजार से कम वोट से हारने वालों की संख्या, ये देख लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। और मनोज झा ने जो भी आरोप लगाया कल, चुनाव आयोग से जो अपील किया, वो पूर्ण रूप से उन्होंने 200% सही आरोप लगाया है। क्या हो सकता है अब चुनाव आयोग के पास जाने से कुछ संभावना दिखती है? न्याय होगा? अगर ईवीएम हैक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो न्याय मिलना चाहिए फिर। न्याय कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति नहीं है कि चुनाव आयोग दे। क्यों नहीं? उसी के पास सारी शक्तियाँ। अभी सारे संवैधानिक संस्थाओं को लुंज पुंज कर दिया गया है, कमजोर कर दिया गया है, और उसमें एक चुनाव आयोग भी है, लुंज पुंज हो गया है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग से कोई अब आशा नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास जो भी आरोप है सर, 10 ही सीट का मान के चलिए गड़बड़ी का आरोप है पार्टी की तरफ से, बाकी फिर भी एग्जिट पोल की तरह तो सब कुछ नहीं रहा। तो कहाँ कमी रह गई आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव में? पार्टी के तरफ से कोई कमी नहीं रही। बिहार की जनता ने भरपूर और मजबूती से साथ दिया, पूरा मैंडेट दिया और लोग जीतने का काम किए हैं। लेकिन लोग, चतुर चालाक लोगों ने होशियारी से उसको मैनेज किया है, और मैनेज करके होशियारी से जिनके पास पद है,
जिनके पास पैसा है, जिनके पास सत्ता है, उन लोगों ने इसका उपाय किया। चुनाव हार गए तो आपके क्या लिए भाई, अरे एक तरफ एक हेलीकॉप्टर और उसके खिलाफ 25-30 हेलीकॉप्टर, मामूली बात है। नहीं, सबसे बड़ी पार्टी फिर भी बनी है आपकी। इसके बावजूद बड़ी पार्टी बनी है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, काबिल तारीफ है। विपक्ष की भूमिका में ही रहेंगे या फिर महाराष्ट्र दोहराना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष की भूमिका में हमको तो ये लोगों ने ज़बरदस्ती बैठा दिया है, और अगर हम महाराष्ट्र की भूमिका में जाएं, कहें कि हम सरकार बना लेंगे, तो ये लोग तो रात के 4 बजे भोर में वोट कराने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके किस तरह से मैंडेट को इन्होंने खरीदा है, ये सबके सामने है। तो हम को तो अब आम जनता के सामने जाना मेरी मजबूरी है कि संघर्ष में हमको जाना पड़ेगा, जन जागरण पैदा करना। कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने से नुकसान हुआ? 70 सीट। अब कांग्रेस को कितना सीट मिला, क्या इन बिंदुओं से बात करने का कोई समय अब नहीं रह गया। अब आगे का समय है, आगे बात करने का है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो इमामगंज से चुनाव लड़े थे, वहाँ से जीतन राम मांझी चुनाव लड़े और उदय नारायण चौधरी भी चुनाव लड़े। आरजेडी से ये लड़े और वो अपनी पार्टी हम से लड़े, एनडीए से लड़े। चुनाव मांझी जीते हैं। इनका अब कहना है कि ईवीएम में सेटिंग की गई, जिसकी वजह से कई सीटों पर आरजेडी की हार हुई। आरजेडी का भी इसी तरह से कहना है कि गिनती में धांधली की गई। आपका क्या कहना है इन मुद्दे पर? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।